साथी से कार्य चमत्कारी मूल लायक सनी दृष्टि करे नवारक 1000 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। आज परम पूज्य गणयारिका विमलपुरा मुनि माता जी पैठन अतिशय क्षेत्र में अपनी दिव्य ध्वनि से मंगलमय भजन हम सभी को प्रदान करते हैं और माता जी के चरणों में कोटि कोटि बंदामी। परम पूज्य गणयारिका श्री विमलपुरी माता जी की जय। समस्त आरिका माता जी संघ की जय। जबलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री मुनिश्वरनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर महाराज, तपस सम्राट आचार्य सन्मत महाराज, आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। गणयारिका श्री विमलपुरी माता जी की जय। समस्त आरिका माता जी संघ की जय। ब्रुवन्नमः सिद्धपदाय वाक्य मिथ्याग्रहीत्य स्वयमेव लोचम लोकान्तिकेभ्यस्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिषुव्रतं तं वन्दे जिनेशं मुनिषुव्रतं तं। कुंद आचार्य ने कुरल काव्य में लिखा है, जिन भक्ति जग में बड़ी सब सुख कारण जान पाप नसे गुण अनुभवे अंतिम पद निर्वाण। कुंद आचार्य ने कुरल काव्य की जो रचना करी है उसका यह हिंदी अनुवाद है। विषय वही है, क्या लिखते हैं, जिन भक्ति जग में बड़ी सब सुख कारण जान पाप नसे गुण अनुभवे। नीचे के लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। पाप नसे गुण अनुभवे, जब तक हमारे आत्मिक गुणों का उद्योतन प्रकाशन नहीं होगा तब तक पाप का नाश भी नहीं हो सकता है। आपको अंधेरा दूर करना है, ट्यूबलाइट जला देते हो, बल्ब जलाते हो, तो पाप का नाश तब होगा जब धर्मानुराग अंतःस्थल में जगेगा। तब धर्मानुराग के बिना पाप का नाश नहीं होता, प्रकाश के बिना अंधकार का नाश नहीं होता। अब पाप है क्या चीज़? कषायों की उत्पत्ति, वृद्धि, राग, द्वेष रूप परिणाम जो हैं यही पाप का बंध कराते हैं। 5 प्रकार के विवेक की चर्चा में मैंने इंद्रिय विवेक की चर्चा करी, आज हम कषाय विवेक की चर्चा करेंगे। किस प्रकार से, कौन सी ऐसी विवेक शक्ति है, कौन सी ऐसी साधना है, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिसके द्वारा हम कषाय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कषाय कहते किसे हैं? कसति हिनस्ति आत्मानमिति कषायः। जो परिणाम विकृति को जन्म देते हैं, विकार भाव को जन्म देते हैं, माहौल खराब कर देते हैं, अंतःस्थल में जो क्या कहेंगे घातक चीज़ें हैं, पाप प्रकृतियां हैं, उनकी अनुभाग शक्ति बढ़ जाती है, स्थिति बढ़ जाती है, नरक तिरंचायु के बंध का जो कारण बनता है उसी को हम पाप कहते हैं और वही कषाय भी है। पाप का बंध कषाय से होता है, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है। अब हम देखेंगे कषाय विवेक। कषायों पर कंट्रोल रखो। कैसे रखेंगे? कौन सा ऐसा जल है जिससे कषाय अग्नि शमित होती है, क्रोधाग्नि शमित होती है? छत्र चूड़ामणि में आचार्य लिखते हैं, तत्व ज्ञानम जलम नोचेत क्रोधाग्नि केन शाम्यते। तत्व ज्ञान ही वो जल है जिसके द्वारा कषाय रूपी अग्नि बुझती है, कषाय क्रोधाग्नि शमित होती है। अब तत्व ज्ञान तो बहुत कठिन शब्द दे दिया हमने। वो कौन सा तत्व ज्ञान है? अरे बहुत कोई कठिन नहीं है। वो वितराग छवि आपको बता रही है कि तत्व ज्ञान है क्या। आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन करो, अपने अंतः कक्ष को स्वच्छ बनाओ। मकान को रोज साफ करते हैं, फर्नीचर साफ करते हैं, झाड़ू बुहारी करते हैं भवन की, और शरीर को भी मल के साफ करते हैं। बहिर्मुख प्रवृत्ति हो रही है, अंतः कक्ष को स्वच्छ बनाने का प्रयास कभी भी नहीं किया।
वो जिनेंद्र भक्ति वो जल है। जिनेंद्र भक्ति का मतलब क्या है? वीतराग परिणति। ये नहीं, ये व्यवहारने की भूमिका में हम अभिषेक पूजन आदि जो कार्य करते हैं उसको भी धर्म का अंग कहा है। धर्म का अंग माने साधक। अंतर्मुख प्रवृत्ति बनाने के लिए वीतराग भगवान को निहारना होगा। उनकी दिव्य छवि हमें उपदेश देख रही है, बाहर मत देखो, अंतर्मुख नासिका दृष्टि बनाओ, अंतर कक्ष को निहारो। हमारे अंदर जो कषाय भरी पड़ी हुई हैं उनको समित करना है। अब क्रोध को सबसे पहले हमारे आचार्यों ने दिया। कोई भी करणान योग हो, प्रथमान योग हो, चरणान योग है, क्रम यही है, क्रोध, मान, माया और लोभ। सबसे पहले क्रोध को लिखा, उसके बाद मान, फिर माया, फिर लोभ। ऐसा करो, लाइन से इसको बोर्ड पर लिखो। क्रोध के नीचे 1 का अंक लिखना, मान के नीचे 2 का अंक लिखो, माया के नीचे 3 का अंक लिखो और लोभ के नीचे 4 का अंक लिखो। कितना अंक दिया? 1234 हुआ ना? 1 2 3 4 लिखा था। ऐसे पढ़ो, कितना हुआ? 1234। 1000 पावर का शत्रु क्रोध है। यदि वो निकल गया, आपको निकले कैसे निकले? अरे तत्व ज्ञान से। हम अपने को कभी अध्यक्ष मानते हैं, कभी मंत्री मानते हैं, कभी गृह का स्वामी, भाई हम तो घर के मालिक हैं और हम राजा हैं, हम मंत्री हैं। अरे हम लगा रहे हो, ये तो उपाधियां हैं, ये कर्मजन्य पर्याय है, पुण्य और पाप का खेल है। कर्मजन्य पर्यायों में मैं और मेरापना लगाते हैं और तभी थोड़ा सा भी अपमान हो गया तो क्रोधाग्नि उबल जाती है। थोड़ा सा भी हमारी इच्छाओं के अनुसार लोग नहीं चले तो क्रोध उबल जाता है। भूल कहाँ हुई? मूल में भूल हुई। मैं शब्द का प्रयोग किसके प्रति होना चाहिए? हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? कर्मजन्य पर्यायों को मैं मानना, यही मूल में भूल है। यदि इस भूल को छोड़ दिया, ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, फिर मान और अपमान की बात ही कहाँ? अपने आप समता भाव जागृत होगा और जहाँ साम्य भाव जागृत होगा वहाँ क्रोध प्रवेश भी नहीं करेगा। क्रोध का प्रवेश भी नहीं हो सकता। मेरा अपमान हुआ ही नहीं। ये शरीर चाहे असुंदर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे जैसा हो, लंबा हो, टेढ़ा, कैसा भी हो, ये तो आवरण है। रत्नों को रखा तो सोने की पेटी में भी रख सकते हैं, चांदी की पेटी में भी रख सकते हैं, स्टील का भी डब्बा ले उसमें भी रख सकते हैं। डब्बे में वैराइटीज़ है, रत्न तो वही है। वो रत्न तरह सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसकी पहचान करो। ये मुनि शिवनाथ भगवान हमको बता रहे हैं, धर्मोपदेश दे रहे हैं। मौन होकर के भी उनकी पावन मुद्रा हमें बहुत बड़ा उपदेश दे रही है। बाहर ही बाहर तुम दौड़ते रहे, आज धन कांजर ऐसे करना, वैसे करना, ये मकान बनाना है, दुकान बनाना है, फर्नीचर बनाना है, इसको करो, लेकिन वचन और शरीर से करो। मन को उसमें मत रमाओ। मन में ये मत सोचो कि मैं करोड़पति हो गया, मैं गरीब हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं सब मत लगाओ। ये कर्मजन्य पर्याय आती हैं, जाती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। इनके प्रति हम मतलब जैसे कि आपने मेरे सामने माइक भी लगा दिया, टेबल भी है, घड़ी भी रखी हुई है, मैं चश्मा भी लगाती हूँ, पर ये सब चीज़ें क्या हैं? इसमें हम स्वामित्व बुद्धि नहीं रखेंगे। टाइम हो गया, 5 मिनट और। मैं आपको ये बताऊंगी, एक सेठ जी थे, मुनि महाराज ने कहा, एक व्यक्ति पहुंच गया महाराज के पास, महाराज मुझे दीक्षा दो, मुझे भी आत्मकल्याण करना है। महाराज ने कहा जाओ अमुक सेठ के पास जाओ, वो तुम्हें धर्मोपदेश देगा और उसके बाद मेरे पास आना। ठीक है। अब सेठ जी तो इतना बड़ा कारोबार, अपने काम में लगे हुए हैं, उसकी तरफ देखा, महाराज ने भेजा, ठीक है बैठ जाओ, व्यवस्था दे दी खाने पीने की, रहने की, ठीक है। सुबह से शाम तक बैठा रहता हूँ, धर्मोपदेश दो, बोलते ही नहीं, अपने काम में लगे। एक कर्मचारी आया दौड़ा दौड़ा, अरे करोड़ों का माल जहाज डूब गया समुद्र में और अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। ठीक, लॉस में लॉस लिख दिया,
काम खत्म, कोई ना खेद है ना शोक है ना कुछ है। फिर 8-10 दिन निकल गए, फिर दौड़े दौड़े कर्मचारी, अरे जितना माल नष्ट हुआ था उससे कई गुना प्रॉफिट हो गया है और बड़ा जहाज, अच्छा कीमती माल उसमें आया है और बहुत धन अपने को मिल गया। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट कुछ नहीं। अब वो व्यक्ति कहने लगा, धर्मोपदेश दो या मत बंदो, लेकिन तुम चेतना तुम्हारे पास है, तुम पत्थर के हो कि लकड़ी के बने हुए हो, तुम्हें ना हर्ष होता है ना विषाद होता है, तो तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो? अरे हर्ष विषाद किस बात का? ये तो पाप पुण्य का है खेल, कर्मजन्य चीज़ें हैं। जो कर्म जन चीज़ें हैं उसमें मैं अपना स्वामित्व रखता ही नहीं हूँ, फिर हर्ष विषाद किस बात का? है ही नहीं हर्ष विषाद। हम कर्म के झूले में झूलते रहते हैं, कभी हर्षित होते हैं कभी दुखी होते हैं। वो तत्व ज्ञान ही वो जल है जिसके द्वारा क्रोधाग्नि को बुझाया जा सकता है। वो तत्व ज्ञान समता भाव, कर्मजन्य पर्याय में आत्मबुद्धि न रखो, बस सभी कषायों पर विजय प्राप्त करने की यही कला है, यही विधि है, यही मेथड है। इतना ही कहकर मैं समाप्त करती हूँ। जब लोग परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय जय। गणनियारिका श्री विमल प्रभावती माता जी।